परम सम्मानित हमारे आदरणीय बड़े भाई ब्रह्मानंद दालकोटी जी हैं, जिनका नेतृत्व और नेतृत्व लगातार इस संगठन को मिलता रहता है। कई बार हमारे इस मंच पर आकर के इस संगठन को चार चांद लगाए हैं। ऐसे हमारे बड़े भाई दालकोटी जी का धन्यवाद, उनका स्वागत है तहे दिल से। और हमारे सभी मातृशक्ति, हमारे माता तुल्य माताएं, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, आप लगातार अपने इस जन जागरण रैली में रथ के माध्यम से यहाँ पर पहुंचे हैं। समस्त गैरसैंण के गोरिल्ला संगठन के हमारे परम सम्मानित आदरणीय रणजीत सिंह शाह जी और पूरी हमारी दालकोटी जी, दालकोटी जी, उनकी टीम और हमारे जो है अध्यक्ष परम सम्मानित रणजीत भाई की, चंद्र सिंह गढ़वाली जी की, आज अगर हम अपनी बातों को रख सकते हैं, इस दिशाओं की बदौलत रख सकते हैं। क्यों कि उन्होंने अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया है। उन्हीं के बलिदानों की कुर्बानी पर आज हम यहाँ पर बैठे हैं और हम सांसें ले रहे हैं। तो ऐसे महापुरुषों को हम बार बार याद आगे बढ़ाई कि चाहे हम आए जो भी आई, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है 2014 के बाद हमारे जो केंद्र में मोदी जी की सरकार बैठी है, उसमें जरूर हमने फिर से जंतर मंतर में बड़ी संख्या में हमने वहाँ आमरण अनशन में बैठे। तब जाके गृह मंत्री, हमारे तत्कालीन जो गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह जी थे, तो उन्होंने हमसे कहा कि भैया इस मैटर को हमें समझने में थोड़ा समय लगेगा, हम समझते हैं, देखते हैं क्या हम कर सकते हैं, थोड़ा हम आप समय दीजिए। तो हम तब वहां से वापस आए, आंदोलन हमने स्थगित किया। तो उसके बाद इन्होंने केवल एक हमारा भौतिक सत्यापन के अलावा अभी आगे कोई भी काम अभी तक नहीं कर पाया है। और इस बीच जो हमने जिले वाइज बैठक, जो धरने शुरू कराए थे पूरे प्रदेश में, वो अन्य जनपदों में तो ज्यादा लोग नहीं चला पाए, लेकिन अल्मोड़ा जनपद में आप लोगों के आशीर्वाद से, आपके जो जिस तरह से आप यहाँ खड़े हुए हैं, आपकी ताकत ने हमारे मनोबल को इतना बढ़ा के रखा है कि मैं रोज उस धरने में बैठता हूँ। आज भी 5036 दिन वहां हो गए, आज भी हमारा धरना वहां जारी रहता है। जनता है, आप है, हम है, क्योंकि ये मौका हमें केवल 5 साल में एक ही बार मिलता है, जब हम सरकार से बड़े होते हैं। और जिस दिन हमने ये मौका चूक गए, उसके बाद भी सरकार 5 साल हमें नहीं पूछती है। तो इसलिए आजकल मैं आपको इस जन जागरण रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि गरीबों को तो जगाना ही है, उनको एकजुट करना है, अपनी संगठन की ताकत को बढ़ाना है। साथ ही जनता से भी हम निवेदन कर रहे हैं कि भैया हम 17 सालों से आंदोलन कर रहे हैं, सरकार निर्णय ले रही है, लेकिन हमारे ऊपर उनको क्रियाओं में नहीं कर रही है। तो हम जनता से भी ये निवेदन कर रहे हैं कि आप भी हमें अपना समर्थन दें। और आप देख रहे होंगे आजकल केंद्र में जो मोदी जी की सरकार है, वो अपने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। वो जगह जगह जाकर के महाजनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा भी यह उद्देश्य है, हम भी जहां हम रहते हैं, हम अपनी अपनी बात को करेंगे, हम चर्चा करेंगे। भाई 17 साल हो गए, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, हम अपने लोगों से भी कहेंगे, अपने इष्ट मित्रों से कहेंगे, अपने दोस्तों से कहेंगे कि भैया जो सरकार हमारा काम करेगी हम उसका साथ देंगे, नहीं तो हम ऐसी सरकार को नकार देंगे। ये हम सब लोगों को एकजुट होना चाहिए। हम चाय की दुकान में बैठते हैं, हम गांव में बैठते हैं, हम चर्चा करेंगे कि भैया 17 साल हो गए हैं, लेकिन सरकार हमारा काम नहीं कर रही है। तो इसलिए एक माहौल हमें बनाना पड़ेगा। शहीदों को सब आंदोलन कर रहे हैं, सोशल मीडिया से लेके, मंचों से लेके। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब कारगिल में युद्ध शुरू होने वाला था, उससे पहले हमारे जो जम्मू कश्मीर में गोरिल्ला हमारे बैठे थे, जो बॉर्डर में बैठे रहते थे, उन्होंने बता दिया था कि भैया वहां से पाकिस्तानी सेना ऊपर पहाड़ में चढ़ रही है। लेकिन जो हमारी इंटेलिजेंसी वो मस्त रही, उन्होंने कहा पाकिस्तान की हिम्मत हो रही है, ऐसे पहाड़ चढ़ जाएगी।
तो ये हमारे गुरिल्लों की खूबियां थी। हमारा नौकरी पेंशन से ज्यादा जो महत्वपूर्ण हमारा जो मुद्दा है वो सीमा की सुरक्षा को लेकर के है, देश की सुरक्षा को लेकर के है। हम चाहे हम ग्वाला जा रहे हैं, हम लेबरी कर रहे हैं, हम हवाई जोत रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, यही तो हमको सिखाया था कि भैया हमने बाहरी व्यक्ति के साथ दोस्ती भी करनी है और उसकी सारी रिपोर्ट अपने एसएसपी को देना है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण काम हमारा था, जो देश की सीमाओं की सुरक्षा का बहुत बड़ा सवाल था। जो आज आप देख रहे हो कि भाई आपकी तो जो पुलिस बैठी है, एसएसबी बैठी है, सीआरपीएफ बैठी है, वो एक चेक पोस्ट में खड़ी है और वो ड्रेस के साथ सिपाही खड़ा हुआ है। तो मैंने कई बार देखा है, धारचूला आपकी चेक पोस्ट में एसएसबी खड़ी रहती है, पंचेश्वर में आपकी एसएसबी चेक पोस्ट में खड़ी रहती है। तो उस बीच के जो काली नदी घूमती है उसके पार से लोग जंप मार के तमाम तरह की तस्करी करते हैं, लेकिन उस चीज को वो पुलिस या एसएसबी नहीं पकड़ सकते, क्योंकि उनकी ड्यूटी तो उस गेट पर लगी है कि भाई यहाँ से कोई आदमी आएगा उसकी आप चेकिंग करना। तो ये काम हम लोग ही कर सकते थे, हम ही इसको जान सकते थे, क्योंकि हमें इसका प्रशिक्षण दिया है। तो मैं बहुत लंबी बात न करते हुए कारगिल के शहीदों को कि हमारे आप लोगों का कोई संवाद ही नहीं है, कोई संपर्क ही नहीं है। एक हमारी कुमाऊनी में कहावत है, तेरी पहला मेरे कथक, यानी कि कोई उसको पांव चुरा और उसका ध्यान कहीं और है। मैं कुछ कर रहा हूँ, 17 साल से लगातार आंदोलन में हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, हमारे दूर दराज बैठे हुए गुरिल्लों को कुछ पता ही नहीं है। गुरिल्ला अपने मन में ही हिसाब किताब लगा रहे हैं, क्या हो रहा होगा क्या नहीं हो रहा होगा, डालाकोटी जी कहाँ गुम हो गए होंगे, और कोई काम हो रहा है, कोई बीच में कोई ऐसे भी लोग बीच में आ रहे होंगे कि नहीं नहीं ये डालाकोटी तो गायब हो गया है और आप हमें पैसा दे दो, हम आपका काम कर देंगे। कहीं आप लोगों का किसी का नाम नहीं आया है, किसी का नाम आया है, क्यों ये नाम आया है क्यों नहीं आ रहा है, सब अजीब सा एक ऐसा वातावरण हो गया है कि सब जो भ्रम में पड़े हुए हैं। इसलिए इन सब बातों को क्लियर करने के लिए, इन बातों को पूरा पर्दा हटाने के लिए ही हमने ये जन जागरण रथ यात्रा शुरू की। और जो हमारे पिथौरागढ़ से लेकर के पूरे हमारे जो 10, 11, 12 जनपद हैं, जहां जहां गुरिल्ला हैं, मोटे मोटे जगहों में जाकर के, ब्लॉकों तक, तहसीलों तक जाकर के मैंने ये बताने का प्रयास किया कि क्या कार्रवाई हो रही है और क्या हमको करना है, और किस तरह से हम एक चेन बनाएं, एक मजबूत कड़ी बनाएं, एक मजबूत रस्सी में एक गांठ बनाएं, मजबूती से एकजुट हो जाएं कि सरकार पर कोई प्रभावी प्रभाव पड़ सके, सरकार हमारी बात मानने को मजबूर हो। हमारी बात इसीलिए नहीं सुनी जा रही है कि बहुत सारी बातें हमारे पहले बनोला जी ने भी बताई कि केंद्र सरकार ने हमारे लिए एसएसबी से एक सिफारिश मंगाई और हमारा गिनती भी की। तो इसका मतलब केंद्र सरकार को हमारे बारे में कुछ चिंता थी, कुछ वो करना चाहती थी, इसीलिए तो गिनती कराई, गणना कराई, एसएसबी की टीम भेजी। एसएसबी की टीम में भी कोई कम आदमी नहीं, 22 आदमियों की टीम थी, 3-3 गाड़ियां लेके वो चल रहे थे, आपके रिकॉर्ड लेके चल रहे थे, एक हफ्ते आपके जिले में बैठे, चमोली में बैठे, आप लोगों के सत्यापन के दौरे जाता हूं। और अगर ये रथ यात्रा से भी मेरे साथ नहीं आए तो मैं पद यात्रा से भी जाऊंगा, चाहे 10 गुरिल्ले मिलेंगे गाँव में, मैं उनके बीच जाऊंगा। भैया तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया इसलिए मैं आपका काम नहीं करा पा रहा हूँ, सीधी सी बात है, ये मैं कहने आया हूँ आपसे। बेरोजगार हैं, हमें उम्मीद लगाए रहते हैं, यहाँ पे चुनाव होने वाला है, कुछ नौकरियों की पोस्ट खुलेगी, जो कहीं पर और किसी की सड़क नहीं बनी होती है, पानी का काम होता है, बिजली का काम होता है, तो वहां पर सरकार जो है थोड़ा नरम पड़ती है, तो जनता कहती है यार ये चुनाव का साल है, इस साल हमारे यहाँ काम हो जाएगा। तो इसी तरह से हम भी इस उम्मीद के साथ ठीक चुनाव से पहले जब सरकार हमारे दरवाजे पर आने वाली है और चुनाव में जाने वाली है, हम सरकार की कमजोर नस को दबाने के लिए आप सबसे एकजुट होने की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं आपसे कि देखिए हमारी जो गिनती सरकार ने कराई है वो 19,961 लोगों की है, मतलब 19,961 को सरकार ने हमको गिनती कर दी है, और 3-4 हजार लोग ऐसे भी होंगे जो गिनती से वंचित हैं। कई लोग कह रहे हैं हमारा नाम नहीं आया है, हम सत्यापन नहीं करा पाए। तो हम अगर ये मान के चले कि हमारे गुरिल्ला 25,000 उत्तराखंड में हैं, तो 25,000 में से 25,000 वोट तो हमारे ये हो गए। अगर हमारे 3-4 परिवार के सदस्य हैं, 4-5 हैं, तो इस तरह से हम करीब 1 लाख की वोट हमारी हो जाती है। अगर 2-4 रिश्तेदार हमारे खास हैं, हमारा मायका है, हमारा कोई और चचेरे ततेरे बहने हैं, कोई बात है, तो हम उनको समझा बुझा के अपने पक्ष में खड़े कर में रह गए। हमने 3-4 लाख का अगर वोट का आंकड़ा बना लिया और हमने सरकार को ये डराना धमकाना शुरू कर दिया कि भैया हम
जिताएं हराएं किसी को नहीं, तो हम 3-4 लाख वोट इधर उधर कर सकते हैं। तो जो भी सरकार जो भी चुनाव में उतरेगा, चाहे कांग्रेस उतरेगी, भाजपा उतरेगी, उनको हमारी चिंता होगी कि यार ये 3-4 लाख वोट हैं, अगर 4 लोकसभा सीटों में ये 3-4 लाख वोट है, 1-1 लाख वोट ऊपर नीचे हो गए तो हमारा कैंडिडेट तो हार जाएगा। तो ये हमको एक गणित हम अनुमान लगा रहे हैं आपकी तरह ही कि एक सरकार पर दबाव बनेगा। अब हम एकजुट करने के लिए ही हमने ये रथ यात्रा निकाली, और दबाने के लिए अब क्या तरीका होगा कि कैसे हम एकजुटता दिखाएं, तो हमें होगी 9 अगस्त इसलिए चुना गया है। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने भारत में एक नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और जनता से कहा था करो या मरो। इसको क्रांति दिवस कहा जाता है। 9 अगस्त जो है क्रांति दिवस है, और क्रांति दिवस के अवसर पर हम देहरादून में एक बड़ी रैली करना चाहते हैं। हम कोई झगड़ा नहीं करना चाहते, हम कोई फिसाद नहीं करना चाहते, हम एक अपार जनसमूह गुरिल्लों का जो 25,000 हमारे लोग हैं, तो हम चाहते हैं कि 25 के 25,000 लोग एक बार खड़े तो हो जाए, कहीं पर एक जगह पर अपनी संख्या तो दिखा दें कि 25,000 हो जाए। 2-4 हजार चलो किसी के घर में जरूरी काम पड़ गया, किसी का कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया, वो नहीं भी आ पाए, तो मैं ये चाहता हूं कि एक-एक गुरिल्ला घर से निकल के उस दिन देहरादून की सड़क में खड़ा हो, और माननीय मुख्यमंत्री जी हूं चाहे गृह मंत्री जी हूं, उन तक हमारी खबर जाए कि भाई गुरिल्ला खड़ा हो गया है। परम सम्मानित आदरणीय श्री शिवराज बनोली जी के जो अध्यक्ष अल्मोड़ा से, और उनके साथ में जो पूरी टीम है, उनका भी तहे दिल से नमन और प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं।